नमस्कार, मैं भूपेंद्र कुमार साहू। आप देख रहे हैं एमकेएस स्टूडियो सीजी। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से एक दुखद खबर ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। नक्सलियों के कायराना हमले में कोंडा डिवीजन के एडिशनल एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे शहीद हो गए। इस हमले में कोंडा एसडीओपी भानु प्रताप चंद्राकर और टीआई सोनल ग्वाला भी घायल हुए। आइए इस दुखद घटना और शहीद आकाश राव के जीवन पर एक नजर डालते हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के कोंडा एर्राबोर्रा मार्ग पर ड्रोंडरा गांव के पास 9 जून 2025 को नक्सलियों ने एक बार फिर अपनी कायराना हरकत को अंजाम दिया। प्रेशर आईडी ब्लास्ट की चपेट में आकर कोंडा डिवीजन के एडिशनल एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे शहीद हो गए। इस हमले में एसडीओपी भानु प्रताप चंद्राकर और टीआई सोनल ग्वाला भी गंभीर रूप से घायल, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रायपुर भेजा गया है। 42 वर्षीय आकाश राव गिरिपुंजे रायपुर के निवासी थे। 2013 में छत्तीसगढ़ पीएससी के जरिए डीएसपी के रूप में चुने गए आकाश ने अपनी बहादुरी और कर्तव्य निष्ठा से पुलिस सेवा में एक अलग पहचान बनाई थी। रायपुर के हॉली क्रॉस स्कूल से शिक्षा पूरी करने वाले आकाश ने मानपुर मोहल्ला, महासमुंद, दुर्ग और सुकमा जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दी। 2024 में उन्हें कोंटा में एएसपी के रूप में नियुक्त किया गया था। उनकी वीरता के लिए 2019-20 में पुलिस मेडल से भी सम्मानित किया गया था। नक्सलियों द्वारा 10 जून को बुलाए गए भारत बंद के मैनेजर आकाश अपनी टीम के साथ पैदल गश्त पे थे। कोंटा एर्राबोर्रा मार्ग पर ड्रोंडरा के पास नक्सलियों द्वारा बिछाए गए प्रेशर आईईडी की चपेट में उनकी टीम आ गई। इस भीषण विस्फोट में आकाश गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। उनकी शहादत की खबर सुनकर उनकी टीम के जवान फूट फूट कर रो पड़े। आकाश का पार्थिव शरीर गार्ड ऑफ ऑनर के लिए रायपुर लाया गया, जहां पूरे सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। आकाश रायपुर में अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके चाचा बसंत राव गिरिपुंजे ने बताया कि आकाश बचपन से ही होनहार थे। उनके पिता ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आकाश ने अपनी मेहनत से पीएससी में सफलता हासिल की और डीएसपी बनकर परिवार और समाज का गौरव बढ़ाया। उनकी शहादत की खबर से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आकाश पूर्व कांग्रेसी पार्षद के भतीजे थे और रायपुर में उनकी गहरी सामाजिक पहचान थी। नक्सलियों की बौखलाहट का नतीजा माना जा रहा है। हाल में महीने में छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ कई सफल ऑपरेशन किए, जिनमें उनके कई बड़े नेता मारे गए। इस बौखलाहट में नक्सलियों ने इस कायराना हमले को अंजाम दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आईईडी को जमीन में 2 फीट से ज्यादा गहराई में दबाया जाए तो उसे डिटेक्ट करना मौजूदा तकनीकी से मुश्किल है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे एक बहादुर अधिकारी थे, जिन्हें कई वीरता पुरस्कार मिले थे। उनकी शहादत हमारे लिए दुखद क्षण है। मुख्यमंत्री ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि नक्सलियों को बख्शा नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ से जल्द ही नक्सलवाद का सफाया होगा। एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे की शहादत ने न केवल छत्तीसगढ़ पुलिस बल को बल्कि पूरे प्रदेश को गहरे शोक में डुबो दिया है। उनकी वीरता और समर्पण हमेशा याद रखा जाएगा। हम उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और घायल जवान के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाते हैं कि हमारे जवान किस तरह अपनी जान की परवाह किए बिना देश की सुरक्षा के लिए डटे रहते हैं। शहीद आकाश राव गिरिपुंजे को हमारा सलाम। आगे अपडेट के लिए हमारे न्यूज़ चैनल एमकेएस स्टूडियो सीजी पर बने रहें। ये बहुत ही दुखद घटना है कि सुकमा की घटना है। हमने अपने बहुत ही कर्मठ जिम्मेदार अधिकारी को खोया है। हम लोग साथ में काम करते हैं। इन्हीं अधिकारी के साथ जब काम करो और पता चलता है कि आज हमारे बीच में नहीं रहे, ऐसे बड़े दुखद क्षण होते हैं हम सबके लिए। बहुत ही होनहार, बहुत ही अच्छे अधिकारी थे आकाश। हम सब बहुत ही दुखी है व्यक्तिगत रूप से भी, क्योंकि कभी कभी ये सब अधिकारी हम लोगों के साथ काम किए हैं। आज अभी निकाला लाए पोस्टमार्टम के बाद उनका घर पर जो पार्थिव शरीर है हो जाएगा। उसके बाद कल जो हमारी शासकीय प्रक्रिया होती है उसके बाद सम्मान के बाद करीब 10:30 बजे के आसपास महादेव घाट में कोंटा में सुकमा जिले का हमारा एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए। हम उनके शहादत को नमन करते हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनका शहादत बेकार नहीं जाएगा। नक्सली अंतिम सांसें ले रहे हैं और बौखलाहट में ये सब काम कर रहे हैं और इस घटना की हम निंदा करते हैं और भगवान
भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें। और आज राजनांदगांव जिले में हम लोगों का कार्यक्रम था, लेकिन उसको इस घटना के बाद में उसको स्थगित कर। सर, कुछ और लोग भी घायल हुए हैं, टीआई घायल हुए हैं, कुछ और अधिकारी भी होंगे, इलाज के लिए क्या व्यवस्था? बिल्कुल अच्छे से अच्छी व्यवस्था, उनको रायपुर लाने की व्यवस्था हो रही है और अच्छे से अच्छे इलाज उनका। सुकमा जिले के कोंटा क्षेत्र में हमारे एडिशनल एसपी आकाश राव गिरिपुंजे जी आईडी ब्लास्ट से उनका वो शहीद हो गए हैं, हम सबके बीच में नहीं रहे हैं। बहुत ही बहादुर वो अधिकारी थे, विभिन्न स्थानों पर काम करते हुए गैलेंट्री अवार्ड उनको मिला था और इसलिए ये बड़ा ही दुख का विषय है हम सबके लिए भी। सर, ये घटना के पीछे क्या, कौन से लोग हैं, सर्चिंग क्या जारी है, किस तरीके से अभी ऑपरेशन पुलिस वहाँ लॉन्च करेगी? सर्चिंग अनवरत जारी है, ऑपरेशंस लॉन्च होते ही हैं। इस घटना के पीछे कायराना हरकत है माओवादियों का, वो आईडी बिछा कर रखे हैं। ये आईडी किसी के लिए नहीं, ये गांव के विकास के मार्ग पर बिछा हुआ आईडी है। ये आईडी है इसलिए क्योंकि इसमें जानवर फंसते हैं, ये आईडी है इसलिए क्योंकि इसमें आमजन फंसते हैं और आज हमारे आर्म फोर्स के अधिकारी भी फंसते। जवानों की भुजाओं में बहुत ताकत है, एक क्षण भी कुछ नहीं रुकेगा। मैं आपसे स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि किसी सूरत में कोई बातचीत की स्थिति बनते रहती है तो ऐसी घटनाओं